शुएब साहब, जरा इस सेगमेंट में आपसे आगाज़ करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो फिर मंदुखेल साहब से वो जो सवाल छोड़ के गई थी वो पूछती हूँ। सर, ये गुज़िश्ता दिनों आप ही की पार्टी के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब हमारे प्रोग्राम में आए। उन्होंने कहा कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर राब्ते उसकी कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उस्मान डार सामने आ गए और उन्होंने जो बातें आकर की हैं, इमरान खान साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए। फिर सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू के हवाले से भी बाज़गश्त हो रही है। क्या बात बनी नहीं, बन नहीं पाई, क्या हुआ ये सारा मामला? नहीं, वो जो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, इमरान खान साहब ने खुल के जो एक मैसेज दिया था वो मैंने सारे बल्कि अपना टॉक शोज़ में भी कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे तमाम सियासी जमातों इंक्लूडिंग स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट से इस बात करना चाहते हैं, ओनली 1 पॉइंट एजेंडा, कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है इलेक्शंस की, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बगैर आप मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे बड़ी खराबी की रीज़न है और हालात इस तहज पे जा रहे हैं कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी खुदा ना खास्ता कोर कमेटी के मेंबर हैं आप, जरा ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे नाज़रीन को दे दें। इस वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे, तो उन्होंने आप लोगों से कोई रब्ता किया? पीटीआई का हिस्सा है, नहीं है? देखें, वो तो अभी तक तो हमसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिन्होंने छोड़ना था आज से 5 महीने पहले वो छोड़ गए। आज जिस जबर, जुल्म और बर्बरियत का वो सामना कर रहे हैं, जो उस्मान डार ने किया, उसकी माँ का बयान आ गया उसी वक्त आ गया। और जो आज लोगों को उठाया जा रहा है, बल्कि मुझे अभी वीडियो में जो मिली, वो कामरान शाहिद साहब जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं उसके पीछे से एक यूनिफॉर्म पर्सन बीच में से आ रहा है जा रहा है मुस्तकिल, वो खिड़की से शीशे से नजर आ रहा है उनकी। तो ये तो सिचुएशन है। सर, वैसे इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, वो कैमरामैन इस तरह से आते हैं। मैं भी बड़ी गौर से उस वीडियो को देख रही थी जो चल रहा है। नहीं, लेकिन वो यूनिफॉर्म पर्सन नजर आता है। मैं आपको अभी भेजता हूँ, आप चेक कर लें, मैंने देखी है। लेकिन मैं ये नहीं कहता। मुझे बताएं, अगर किसी ने जुर्म किया तो ये उनका हक है कि उनको अदालत में पेश करो। मुझे बताएं, उस्मान डार को जब गिरफ्तार हुए, ब्रिगेडियर हारिस नवाज की, होम मिनिस्टर की, आप उनकी स्टेटमेंट उठा लें। उसने कहा जी उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, हमने एग्जीक्यूट करके गिरफ्तार कर लिया। ये स्टेटमेंट आ गई ऑफिशियल। जब उनकी स्टेटमेंट आ गई, रिफ्यूज़ नहीं किया आज तक उन्होंने, विथड्रॉ भी नहीं की वो स्टेटमेंट। उसके बाद 1 महीना या 25 दिन किसी को आप हिब्स बेजा में रखते हैं, किडनैप रखते हैं, तो उसके बाद उसकी की जाने वाली स्टेटमेंट की कानून की नज़र में क्या वैल्यू है? उसकी हैसियत ही कोई नहीं। और इसी तरह मैं समझता हूं कि वो पार्टी में था, है और रहेगा। अगर आप जबर पे सदाकत साहब के बारे में मुझे कंफर्म कर दें, वो पार्टी का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल, आज तक वो पार्टी का हिस्सा है। आज तक वो पार्टी का हिस्सा है। हम तो उसके मुतालबे के लिए, उसके रिकवरी के लिए मुकदमे कर चुके हैं, वो अदालतों में पेंडिंग है। मुझे बताएं, शेर अफजल साहब, फिर उनकी हमशीरा अलीमा खान, उन्होंने बयान दिया कि इमरान खान को सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा मायूस किया है। इस मायूसी की वजह से सिर्फ ये इलेक्शन की तारीख ना देना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात का किसी नतीजे पे ना पहुंचना है? सदर के साथ क्या इमरान खान के राब्ते मुनक़ता हो गए? नहीं, देखिए, इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब के तो राब्ते हम लोगों से नहीं है। मैं आज तक, मैं प्रिंसिपल काउंसिल हूँ कई केसेस में उनका, मैं उनका तर्जमान हूँ। पैगाम तो पहुंचा रहे हैं ना इमरान खान साहब, सुन लें, आप ही लोगों के थ्रू आ रहे हैं ना उनके पैगाम। मैं वही कह रहा हूँ ना, आज तक मेरी मुलाकात 3 दफा हुई है। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन, आप मुझे बताएं, 180 मुकदमात हैं, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मिल सकते हैं। उन 3 मुलाकातों में से कोई एक पैगाम जो सदर मुमलिकत को पहुंचाया? सदर मुमलिकत का तो कोई पैगाम नहीं। आखिरी पैगाम कब पहुंचाया? आखिरी पैगाम नहीं, सदर मुमलिकत तो बीच में है ही नहीं। कल हम मिल के आ रहे हैं जी, कल हम मिले हैं। जो बातें तो मैं पूछ रही हूँ कि राब्ता मुनक़ता हो गया है क्या? वो कोई पैगाम नहीं पहुंचा रहे हैं सदर मुमलिकत को? नहीं, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। देखें, जब सदर पाकिस्तान बन गए तो ऑफिशियली कोई राब्ता हो सकता है या नहीं हो सकता, दैट इज ए सेपरेट थिंग। जब कभी कोई ऐसा इशू है, हम तो एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना। आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि सदर पाकिस्तान तारीख मुकर्रर करेंगे, ही शैल अपॉइंट ए डेट। उन्होंने जो खत लिखा, गो के अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, अगर आपको याद हो तो मैंने तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर इसने डेट ना दी तो इसी तरह का जुर्म करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन कर चुका है और कर रहा है। अब सर और हम ये कहते हैं कि उसको अपने जेल के हवाले से आपके नजदीक मुजरिम हो गए, यानी कि नहीं, हमारे नजदीक उसने जो सर अभी तो आपने कहा ना, अब आपके नजदीक तो मुजरिम हो गए ना सर। बीच में से माशाल्लाह आपके साथ चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बात मेरी वजाहत आपने कहा, वो मैंने पूछा। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर उन्होंने डेट अपॉइंट ना की तो वो उसी तरह मुजरिम होंगे। उसके फिर हमने खत भी लिखा, उसके 3 दिन के बाद उनका लेटर आया जिसपे उन्होंने डेट प्रपोज की 6 नवंबर। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी, हमारा सिर्फ उनसे एतराज ये है, सुन लेना एक सेकंड, एक फिक्रा ही कहूंगा,
उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी कि बाकी एडवाइसेस जो भी करनी है आप करें, बीइंग हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन डेट प्रपोज की बजाय डेट अपॉइंटमेंट का लफ्ज लिखना चाहिए था, ताकि आपका इबाहम दूर हो जाए। इलेक्शन कमीशन पहले भी नहीं माना था इनकी तारीखों को, बाद में भी नहीं मानना था, लेकिन कम से कम ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसा हो जाता जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी, बाद यानी कि वो मुजरिम हो जाते। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो अब उन्होंने तारीख नहीं दी तो सर हो गए ना फिर आपके मुजरिम नहीं बने। अब आगे बढ़े, उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी अदा की, लेकिन जिसको कमजोरी दिखाई है, कमा हक़्क़ुहु, जो आइन का तकाजा था उसके मुताबिक नहीं किया। मुझे बताएं, आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, आप लोग कहते रहे जी उनको अटक जेल में क्यों रखा गया है। अब जब वो अडियाला जेल में आ गए तो फिर आप लोग पछता रहे हैं। तो सर अब क्यों पछता रहे हैं, जब आप लोगों की तरफ से ही दरखास्त गई थी कि अडियाला मुंतकिल किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ना उस वक्त पछताया ना आज पछता रहे हैं। उस वक्त भी इमरान खान साहब ने ना कोई गिला किया ना आज किया है जी। उस वक्त भी उनके बिहाफ पे किसी ने पिटीशन फाइल की थी, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बार ने, और आज भी उनकी मिसेज की तरफ से आई है। और एक बात आपको बताऊं कि किस वक्त उनके ग्रीवेंस एड्रेस हुए, जब सेशन जज अटक ने रिपोर्ट दी और वो पब्लिश भी हुई। उसमें क्या लिखा हुआ है? वॉशरूम ओपन है, सामने 5 फुट पे आपने कैमरा लगाया हुआ है, ये इनह्यूमन और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उसके ऊपर फिर एक्शन लिया, हमारी एप्लीकेशन पे नहीं, उसके ऊपर एक्शन हुआ कि वो वॉशरूम ठीक कर दिया गया। में जाने पर मुतमईन है जेल पे हमें तो कोई इतराज, खान साहब ने ना उस पे इतराज किया ना इस पे इतराज किया। सिर्फ उसका पहले दिन भी एक बात थी, आज भी है। पहले दिन भी उन्होंने कहा था कि मुझे वॉक की कम से कम एक मौका दे दें, जो एक जेल मैनुअल के मुताबिक भी राइट है। यहाँ भी उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि वो वॉक करने की इजाजत नहीं है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा था कि मुझे एक्सरसाइज मशीन दे दें, जो कि वहां भी नहीं दी गई और यहाँ भी नहीं दी गई। सर मुख्तसर टाइम में मैंने बहुत सारे सवाल अफनान साहब आपसे कर देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े इंकशाफात किए हैं। वोट को इज्जत दो का जो आपका बयानिया था, वो कह रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो फिर किससे आप लोग वोट को इज्जत देने का मुतालबा कर रहे थे, किससे मांग रहे थे? देखिए, जो वोट को इज्जत दो का जो हमारा नारा है वो काफ़ी ब्रॉड है। उसके अंदर ज़ाहिर है अवामी खिदमत भी है और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो वो अवामी खिदमत वाले एलिमेंट को मेरा ख्याल है वो टच कर रहा है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। देखिए, हमें जो है जो हक़ हुक्मरानी है इस मुल्क के अंदर, वो आवाम का है। अल्लाह ताला की हाकमियत है आइन के मुताबिक, और उसके बाद आवाम का ये हक़ है। तो वो तो इस मुल्क का आइन जो है वो इंश्योर करता है। वो बात करना, आवाम की बात करना। आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कह रहे थे कि अपने फैसले आवाम पर इम्पोज मत करो। एस्टेब्लिशमेंट को वो नहीं कह रहे थे कि वोट को इज्जत दो, नहीं, वो नहीं कह रहे थे कि बंद कमरों में बैठकर फैसले नहीं करो। हम उन तमाम लोगों को जो कि आइन और कानून में बिलीव नहीं करते, उन तमाम को हम ये कह सकते हैं ना। तो उसके अंदर बहुत सारे, अब ये जो पानामा वाला फैसला था वो एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं दिया था ना, वो तो जजों ने दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो था वो किसके लिए था? वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था वो जो पानामा के जिन्होंने फैसला दिया था उनके खिलाफ था। और जो 2 थे जनरल साहब जिन्होंने हमारी ये प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च किया, उनके लिए था। सही। अब मुझे बताइए, इमरान रियाज की गुमशुदगी के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। साबिक वज़ीर आज़म साहब ने, जिस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, आपके वज़रा बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बाकायदा उन्हें कहा करते थे कि वो जी सहाफ़ी नहीं है, वो तो एक जमात का उनके साथ ताल्लुक़ लगाते थे। आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उनके तो इल्म ही नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था कि गुमशुदगी हो गई है। देखिए, मैं तो इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो वो कह रहे हैं उस सारी चीज़ें आपकी नॉलेज में नहीं होती, बहुत सारे मामला आपकी नॉलेज में नहीं आते, लेकिन ये बड़ा मामला था। अब वो जिसको इंटरनेशनल मीडिया तक ने उठाया था, वो उठाया होगा, लेकिन उनकी नॉलेज में वो ज़ाहिर है ही इज़ वेरी बिजी जवाब होते हैं आपकी इतनी सारी, और जो है वो मामला रोज़ाना के हिसाब से टैकल करने होते हैं, तो शायद उनकी नॉलेज में ना आए हो। ठीक ठीक। मंदुखेल साहब, सर ब्रेक से पहले आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी, अब ज़रा मुझे बता दीजिए। हम श्योर जितना टाइम मैंने आपको दिया है, आपको मालूम हो गया होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ था अनवारुल हक काकड़ साहब पर, तो आप लोगों की तरफ से किसका नाम दिया गया था? देखिए, मैं दोबारा आइन और कानून का हवाला देते हुए ये कहूँगा कि वफाकी हुकूमत का जो अपोजिशन लीडर था वो राजा रियाज साहब था। आप उसको PTI के खाते में रख ले या नून लीग के खाते में रख ले, सबको पता है। पंजाब में हमारा कोई लेना देना नहीं था, पुख्तनख्वा बलूचिस्तान में हमारा कोई लेना देना नहीं था, सिंध में हमारी हुकूमत थी। हमने MQM की अपोजिशन लीडर से मशावरत करके और निगरान वज़ीर आला का नाम दिए, और जो कि उर्दू स्पीकिंग है और रिटायर्ड जज है। तो जो सवाल आपके जहन में है कि हमारे कोई मशावरत थी, ना तो हमारी कोई मशावरत थी, ना हमने कोई नाम दिया है। कानूनी आइनी
हाँ, डिस्कशन में हो सकता है कि ऊपर लेवल पे कोई ऐसी अनऑफिशियली कोई डिस्कशन हो गया होगा जिसका मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली या आईनी तरीके से हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था वफाकी हुकूमत में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम के लिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जब बन जाते हैं तो फिर वो अपनी काबीना मुंतखब करती है। एक हफ्ता पहले जो मुस्लिम लीग नून में पीटीआई पीपल्स पार्टी से मुशावरत हुई थी सर, वो कह रहे हैं। देखिए, अगर मशावरत होती है तो कम से कम Officially फवाद इस तरह हसन नहीं फवाद को और तोकीर शाह को, तारड़ को और ये सारे वजीर जो 7 वजीर हैं इनको तो कम से कम हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बहरहाल ना आईनी रेलवे का वजीर तारड़ है भाई, रेलवे का वजीर तारड़ है भाई। हाँ, आपको नहीं पता। अच्छा, बात ये है कि ये सारी चीजें। दूसरी बात मैं किरण आपके सामने ये कहना करूंगा, आपने जो बात की है वोट को इज्जत देने की, ये तो प्रैक्टिकली हमने देख ली असम्बली में। जब एक असम्बली ने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, काबीना बनाया, और उसी असम्बली ने मुझे एक स्पेशल कमेटी का चेयरमैन बनाया मुलाजमीन के मसाइल के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ साहब की रेलवे और PIA सिविल एविएशन की मैनेजमेंट को मना कर दिए कोई कमेटी में न जाए।